आज कई दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट खाना खाई हूँ। सच में माँ की याद आ गई। सुनीता ने विमला से कहा। विमला ने कहा, ये बात है, फिर तो तू हर संडे को मेरे घर आ जाया करना। दोनों साथ में मिलकर अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और साथ में खाने का आनंद भी उठाएंगे। सुनीता बोली, बात तो तुम पते की ही कर रही हो, पर क्या करूं, हफ्ता में एक ही दिन मिलता है। ऑफिस आने जाने में कैसे 6 दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा छोड़, एक बात तो बता, जो तेरे यहाँ खाना बनाती है वो कितने पैसे लेती है? सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। उसे मेरे घर भी भेज दिया कर। तू जितना बोलेगी मैं उतना पैसे दे दिया करूँगी। हाँ, पर वो विमला की आवाज़ अचानक किचन से आती वृद्धा पर पड़ते ही अटक गई। वृद्धा ने कहा, बेटी, अब मैं ज़्यादा जगह काम नहीं कर पाती, बस यहीं कर लेती हूँ। वही सही है, यहाँ मुझे अपनापन सा लगता है। एक वृद्धा विधवा को जीने के लिए पेट से अधिक और क्या चाहिए? सुनीता बोली, कोई बात नहीं, आप मेरी सहेली के घर को ही अच्छे से संभालो, मुझे दूसरी मिल जाएगी। सुनीता बात को वहीं खत्म कर दी ताकि बात किसी को बुरा न लगे। विमला, अब मैं जा रही हूँ, मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। सुनीता, आज यहीं रुक जा। नहीं विमला, घर जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो दवाई मेरे ही हाथ से खाती है और बोलती है, बहू, मैं तुम्हारे हाथ से ही दवाई खाऊंगी। तू दवाई बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से खिलाती है। अरे ये क्या? विमला, उसे देख लगता है वो रो रही है। सुनीता वृद्धा औरत के पास जाकर बोली, क्या हुआ? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। बेटी, आंसू का क्या भरोसा, कब टपक जाए, ऐसे ही कुछ याद आ गया। विमला गुस्से से वृद्धा औरत को कहा, अरे यहाँ खड़ी होकर नौटंकी क्यों कर रही है? जा किचन का काम जल्दी से निपटा, बहुत काम पड़ा है। हाँ बहू। यह शब्द सुनते ही सुनीता का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये क्या विमला, ये तुम्हारी सास है और तुम मुझे बताई नहीं। तुझे अब दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। विमला का सर नीचे झुक गया। फौरन सुनीता जबरदस्ती विमला की सास को अपनी कार में बैठाकर कहा, चलो माँ जी मेरे साथ, वहाँ आपको बहू के अलावा एक बहन भी बात करने को मिलेगी। सुनीता चल पड़ी। विमला की सास का चेहरा कार की खिड़की के शीशा से चिपका बाहर से साफ साफ दिख रहा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।